Hello everyone, welcome you all to my channel Divine Expressions. My name is Varsha. I'm a numerologist, tarot card reader and the author of The Journey of Soul. Guys, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड काफी दिनों से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच रही थी. टुडे आई गॉट अ चांस टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. सो प्लीज इस वीडियो के आखिरी तक, लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा इसको पूरी तरीके से समझने के लिए. ठीक है गाइस. यूजुअली मैं कई बार लोगों से कहते हुए सुनती हूँ कि जो हमारे सारे दुखों का जो अंत होता है, सारे दुख जो हमारे खत्म होते हैं तब होते हैं जब हम डेथ बेड पर होते हैं, जब हमारे मरने के बाद. ठीक है. कई बार मैंने ये वाली बात सुनी थी. उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इसके ऊपर एक कुछ क्लैरिटी के लिए वीडियो बनानी है, ये बताने के लिए कि मरने के बाद कुछ भी खत्म नहीं होता. ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके दुख हैं या आपकी जो डिजायर्स हैं, या अगर आप अपने अंदर कोई कमी लेकर बैठे हुए हैं तो वो जो मरने की जो शैया होती है, जिसके ऊपर जो डेथ बेड होता है, उसके बाद आने पर वो खत्म हो जाता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता गाइस. दिस इज नॉट अबाउट लाइफ. प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा. अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी होती है उसके 5 लेयर्स होती है. उसे 5 कोश बोलते हैं, उसे पंच कोश भी बोलते हैं. राइट. पहला होता है लेयर जो आपकी फिजिकल बॉडी होती है. दूसरी होती है जो प्राण होता है, जो लाइफ फोर्स होती है. ठीक है. प्राणिक बॉडी भी कहते हैं. थर्ड होता है जो आपकी जो है एनर्जी होती है, जो इमोशंस, जो भी आप इमोशंस फील करते हैं उसकी बॉडी होती है. फोर्थ होता है आपके इंटेलेक्चुअली और आपकी ईगो का, जो कि आपको जजमेंट देने के लिए हेल्प करता है. और फिफ्थ लास्ट होता है जो कि आनंदमय कोश होता है, जो कि लास्ट का होता है, जो कि चेतना होती है, जो ईश्वरीय तत्व होता है, जहां पर से पीस होता है. ठीक है. तो जब आप मरते हैं गाइस, व्हेन यू डाई, तो आपका जो एक लेयर होती है फिजिकल लेयर, बस वही डिमिनिश होती है. ठीक है. अगर आप अपने साथ कोई डिजायर लेकर बैठते हैं, अगर आप कुछ भी नेगेटिव, स्पेशली जो लोग लस्ट लेकर जो है मर जाते हैं, मतलब उनकी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाती है, कोई भी डिजायर जो कि बहुत हाइटेंड है और वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो वो नहीं जाती. ठीक है. आपने कई देखे होंगे जो एंसेस्टर्स होते हैं, लोग अपने एंसेस्टर्स वगैरह के लिए जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, उनके लिए काफी पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं. क्यों करवाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डिजायर्स अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनको परेशान करते हैं. परेशान क्यों करते हैं गाइस? इस चीज को आप समझिए. क्योंकि जब एक बॉडी जब उनकी चली जाती है, जब मरने के बाद अगर आपकी कोई बॉडी चली गई और आपके अंदर कोई संवेदना, कोई वेदना रह जाती है, तो आप उसको किसी को व्यक्त भी नहीं कर सकते. आप उस डायमेंशन में फंस जाते हैं. क्योंकि ना तो आप थर्ड डायमेंशन में के रहे, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में रहने के लिए आपको इस बॉडी की जरूरत होती है, ना उस अनदर डायमेंशन में जा पाते जहां पर वो उनका फिर एक नेक्स्ट बर्थ होता है. क्योंकि यहां से जब आपकी जो है आप ये बॉडी छोड़ते हैं, तो उसके बाद जो है आप अनदर डायमेंशन में एंटर करते हैं, जहां से आपका जो भी है, आपने जो भी कुछ कर्म किए हैं, जो भी कुछ हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आपको अनदर बर्थ मिलता है. आपका जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि आपके नेक्स्ट बर्थ कहाँ होना चाहिए, सो दैट आप जो लेसन्स इस बर्थ में नहीं सीख पाए हैं तो उस बर्थ में जाके सीखिए. एग्जाम्स की तरह होता है. जैसे फर्स्ट क्लास में हूं और मैंने जो है कुछ मुझे जो है असाइनमेंट्स दिए, अगर मैं नहीं पास कर पाई तो मैं दोबारा से जो है फर्स्ट में मुझे पढ़ना पड़ेगा, और अगर मैंने क्लियर कर लिया तो मुझे सेकंड में जाना पड़ेगा. तो उनके लिए फिर वो सेकंड अनदर डायमेंशन में जाते हैं, जहां पर उनका नेक्स्ट बर्थ की तैयारी होती है. बट इस दौरान में क्या होता है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई डिजायर्स अनफुलफिल्ड रह गए हैं, कोई कुछ भी अगर आपके एनर्जी लेवल पे कुछ भी स्टोर रह गया है, तो इंसान वहीं की वहीं फंसा रह जाता है. और सबसे बड़ा फंसने का जो कारण होती है अटैचमेंट. अगर वो किसी चीजों से अटैच हो गए, कुछ लोग होते हैं अपनी फैमिली मेंबर से अटैच रह जाते हैं कि मेरा बच्चा है, या मेरी जो वाइफ है, या मेरा हस्बैंड है. ठीक है. कुछ लोग होते हैं कि जो घर से अटैच रह जाते हैं. आपने कभी सुना होगा कि घर में जब लोग, कहीं कोई पुराना घर होता है, वहां पर जब लोग जाते हैं, जो मूवीज में भी देखा होगा कि वहां पर ऑलरेडी स्पिरिट्स वगैरह होती हैं, नहीं जाते. ये टू सम एक्सटेंट सही भी चीजें हैं, ये सही भी है. उसका रीजन ये है कि वो लोग जो है उस जगह को छोड़ने को राजी नहीं होते. उसका रीजन है, या मैं कहूंगी लोग नहीं, वो जो सोल होती है या वो एनर्जी होती है, वो वहां पर उस जगह को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता है. बिकॉज वो अटैच हो जाते हैं. किसी भी चीज से अटैचमेंट, चाहे उस जगह से है, चाहे लोग से है, चाहे फीलिंग से है, चाहे डिजायर से है, अगर वो बहुत हाइटेंड है तो इंसान फ्री नहीं हो पाता है. ठीक है. तो ऐसे में फिर क्या होता है गाइस? अब उसकी आगे की जो बात बता रही हूँ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
तो अगर किसी इंसान की डिजायर अनफुलफिल्ड रह जाती है तो उसके बाद जो पीछे के लोग हैं केवल वो ही कुछ कर पाते हैं, क्योंकि उस इंसान के पास जो बॉडी थी वो अब चली गई है। क्योंकि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के। अगर ये टूल चला जाता है फिर आप उसके बाद नहीं कर पाते हैं। यही रीजन होता है कि उसके बाद हम जो श्राद्ध वाले डेज आते हैं, जब हम सारी चीजें करते हैं, किस लिए करते हैं? जिससे वो शांत हो जाए, उनकी कोई डिजायर्स होती हैं फुलफिल हो जाए। हम जो पिंड द्वारा दान देते हैं जी, जो भी चीजें हम खाने पीने के लोगों को खिलाते, कि उनके जो लोगों को हम खिलाते हैं उस वक्त श्राद्ध के टाइम, कि उनके थ्रू जो हमारे पितृ होते हैं वो फुलफिल हो जाए। मैं यहाँ पर सिर्फ पितृ का एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट यहाँ कोई भी सोल्स हो सकती हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे कितने सारे लोग हैं जिनका ढंग से रिचुअल्स नहीं हुए, तो वो भी ऐसी उनकी भी जो है अनफुलफिल डिजायर्स हो गई, तो इधर से उधर वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉन्शियस रहें, आप उनके लिए कुछ करें। जरूरी नहीं है कि श्राद्ध में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो जो है उनको उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा हो, उसको उस चीज का उनको बेनिफिट मिल रहा हो। उसका रीजन ये है कि आप जो रिचुअल कर रहे हैं, आप किस मेंटल लेवल पे जाके वो रिचुअल कर रहे हैं। क्या वो कॉन्शियसली कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं? अगर आप वो चीज कॉन्शियसली कर रहे हैं तो यूजुअली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं कि आपने उठे, श्राद्ध आ गए, खाना वाना खिला दिया लोगों को, ठीक है, अगर आप उनकी तरफ एक ग्रेटिट्यूड नहीं रख रहे, अगर आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं हर चीज में अवेयरनेस को बीच में लेकर आती हूँ। अवेयरनेस बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप श्राद्ध पे खाना खिला रहे हैं या कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, पर अगर वो अवेयरनेस के साथ नहीं कर रहे हैं तो वो चीज उन तक नहीं पहुंचती। अगेन वो उसी डायमेंशन में फंसे रह जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो उस डायमेंशन में फंसे तो आपका इम्पैक्ट नहीं आता, आता है। आपने एंसेस्ट्रल डिफेक्ट सुना है, यहाँ पर हम लोग उसको पितृदोष कहते हैं, जो वेस्टर्न में उनको एंसेस्ट्रल डिफेक्ट कहते हैं। क्योंकि उनकी डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो क्या करते हैं, वो आपको परेशान करते हैं। ठीक है, और जो परेशानी नहीं करते, उनकी जो एनर्जी है वो जो उनके नीचे के लोग होते हैं, डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके डीएनए में आ जाता है। उनके डीएनए में भी वो आ जाता है। और वो आपके जितने लेवल तक, जितनी पीढ़ी के जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके सबके जो है वो डीएनए में आ जाता है। और जितने लास्ट तक वो जाता है उसका इम्पैक्ट उससे ज्यादा वर्स हो जाता है। ठीक है, तो उससे कैसे जो है किया जाए, डील किया जाए। मैंने अपने कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, ये जो वीडियो है मैंने वाटर एलिमेंट को यूज करके वो जो है मैंने एक रेमेडी उसमें बताई है, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा मेरी वॉच्ड और व्यूड मेरी वीडियो है। उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी एंसेस्ट्रल डिफेक्ट के लिए। ये सिर्फ एंसेस्ट्रल डिफेक्ट के लिए नहीं, अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हैं, अगर आपको एनर्जीज का पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कोई स्पिरिट है जो अनफुलफिल्ड है, कुछ भी है, तो आप उन सब चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट अगेन मैं ये कहूंगी कि अगर इस रिल्म में आप एंटर करते हैं, स्पिरिट्स वाले रिल्म में एंटर करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपका खुद का ऑरा स्ट्रांग है। बट अगर आप ये केवल अपने फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हैं, एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हैं, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं। पर अगर उसके बियॉन्ड आप जाते हैं तो आपको इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने वाटर एलिमेंट का बहुत ज्यादा यूज किया, क्योंकि वाटर एलिमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है गाइस। वैसे तो सारे एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वाटर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो मैं हर बार बताती हूँ, कि वो ट्रांसम्यूट कर देता है चीजों को। मतलब बैड से गुड में चला जाता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, नमक देखते हैं या चीनी देखते हैं, कैसे आप वो सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है पानी में डालते ही। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाटर की होती है। तो वो कर्स को ब्लेसिंग्स में चेंज करने का जो है उसके अंदर पावर होती है। यस, वाटर में मेमोरी होती है। उस मेमोरी को ही यूज करके हम जो है ये जो कर्स होता है वो हम ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो का जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपका रेमेडी है, इसका लिंक मैं डाल दूंगी, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो है पहली चीज। और ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सोल के लिए भी, उस एनर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो फ्री नहीं हो पा रही है, जो परेशान है क्योंकि उसकी बॉडी चली गई है। और ये आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो एनर्जी फ्री नहीं हुई है, वो परेशान है, तो वो आपको परेशान करेगी। ठीक है, तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। कभी मत सोचिए कि आपके मरने के बाद आपकी चीजें खत्म हो जाती। नहीं, ऐसा नहीं होता है, चीजें रहती हैं। इसलिए हमें जीते जी ही, जब हम जी रहे हैं, इन अटैचमेंट से हमें डिटैच होना पड़ता है। अगर हम डिटैच नहीं होते हैं तो हम परेशान होते हैं।
कभी मत सोचिए कि मैं, कुछ लोग होते हैं ना, दे डू द सुसाइड थिंकिंग कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जो वो फेस करते हैं, क्योंकि आप नहीं देख सकते हो, आफ्टर डेथ जो फेस करते हैं वो बहुत ही स्कैरी होता है, बहुत ही स्कैरी होता है। बिकॉज वो जिस पेन के साथ वो मरे हैं, वो पेन तब भी रहता है, बस बॉडी चली जाती है। एटलीस्ट बॉडी के थ्रू आप किसी से कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, बात तो कर सकते हैं, बट अब तो वो बात भी नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, भगवत गीता में तो इस चीज को समझा रखा है, ठीक है। हालांकि आफ्टर डेथ वाला चीज इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रखा है। जो 5 कोशा है उनके बारे में बता रखा है, और जो हमारा जो खत्म होता है वो वही पहला वाला कोश होता है, जो कि हमारी एनर्जी बॉडी होती है, जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है। बाकी हमारी इंटैक्ट रहती है, हमारे साथ रहती है, वो एनर्जी के फॉर्म में। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैंने जो इंडिया में बहुत लोगों को ये चीज देखा है कि आफ्टर डेथ लोग बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। गाइस प्लीज कीप अ कंट्रोल ऑन इट। आई डू अंडरस्टैंड कि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो इंसान जो है आउट ऑफ ग्रीफ थोड़ा सा एक्सप्रेस करता है, आई अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट। पर यहाँ पर इस चीज को एक रिचुअल बना दिया है कि रोना है। प्लीज आप समझिए कि वो जो बॉडी है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब वो ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझ सकती है, ऊर्जा को बहुत अच्छे से फील कर सकती है। आप जितना रोते हैं, आप जितना चिल्लाते हैं, उसकी ऊर्जा वहां तक पहुंचती है, क्योंकि आप उसको याद करके रो रहे हैं, तो वो ऊर्जा वहां तक जाएगी। जिसको जिसको याद करके आप रोते हैं, ऊर्जा उस एनर्जी की तरफ ही डायरेक्ट होती है। तो इससे क्या होगा, वो जो ऊर्जा है उस पर्सन की, ठीक है, जिसकी जिसकी डेथ हुई है, तो उसकी जो ऊर्जा और ज्यादा वो परेशान होगी, सोल वो और ज्यादा जो है उसको प्रॉब्लम होगी, वो और ज्यादा जो है उसको प्रॉब्लम होगी, उसको कष्ट होगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपके रोने से, चिल्लाने से, गाने से आप जो लोगों को आप एट टाइम्स, क्योंकि देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस कि 50% से ज्यादा लोग बस दिखाने के लिए रोते हैं। बट ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तो लगता है वो इंसान चला गया, नहीं, उसके पास तक वो एनर्जी पहुंच रही है और उससे उसको प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जिसके पास बॉडी है, जो हमारे पीछे के लोग जो हम रह जाते हैं, ठीक है, जो फैमिली मेंबर, उनका काम होता है कि उसको पीसफुली डिपार्ट करना। ये नहीं कि उसको वहीं पर ही जो है उसके साथ अटैच रहना है। जितना आप रोते हैं, गाते हैं, वो डिपार्ट नहीं हो पाती है सोल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जितना रोते हैं, गाते हैं, वो सोल डिपार्ट नहीं होती है। अगर आप सच में जो पर्सन है उस सोल से अगर सच में आप अटैच है, अगर उनसे सच में प्रेम करते हैं, तो आप उसको पीसफुली डिपार्ट होने देंगे, ना कि रोके चिल्ला के जो है आप उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो 2 चीजें मैं आपको बताना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू, कि पहले के मरने के बाद अगर आप सोचते हैं आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। जिस चीज के साथ आपकी अटैचमेंट रहती है वो रहती है। सेकंड थिंग, हमें जो है किसी के जाने के बाद इतना रोना गाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उस सोल को बहुत प्रॉब्लम होती है। थर्ड, मैंने जो आपको रेमेडी बताई है गाइस, वो रेमेडी बहुत सिंपल है। वो इतने बड़े बड़े लेवल पे हवन करते हैं, सब कुछ चीजें करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि वो जो रेमेडी है, जो मैंने आपको वाटर की प्रॉपर्टी बता रखी है, बहुत छोटी से, इट टेक्स जस्ट 1 to 2 minutes द एंटायर डे उसको करने के लिए। और जो रेमेडी है वो बहुत पावरफुल, आप कीजिए। मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है और लोगों को बहुत 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 अच्छे उससे रिजल्ट आए हैं, एंड इट्स फॉर फ्री। आपको कुछ भी खर्च नहीं करना, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग, नॉट अ सिंगल पेनी। इस वीडियो को ढंग से सुनिए, उसको समझिए, और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड स्टे ट्यून विद मी सो दैट इसी तरीके की जो सीक्रेट्स हैं मैं आपके साथ आगे शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।